नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू उर्फ नितीश और आप सभी का स्वागत करता हूं वरदान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। यानी आर्टिकल हम लोग 1 से लेकर के 4 तक देखने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। ज़्यादा नहीं समय लूँगा, बिल्कुल 5 मिनट में आप सभी को हर एक चीज़ समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अनुच्छेद 1 से 4 सबसे आसान और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। पहला आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 कहता है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। ठीक, क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। अब आप कहेंगे तो अनुसूची 1 में भी बताया गया है। जी बिल्कुल, अनुसूची 1 यानी कि शेड्यूल 1 में भी बता दिया गया है ताकि कोई दिक्कत न हो। और क्यों आर्टिकल और अनुच्छेद में अंतर है, यह सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। अभी समझिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। आर्टिकल 1 यानी शेड्यूल 1 में भी बता दिया गया है और राज्यों के क्षेत्रफल वगैरह हर एक चीज़ की चर्चा हुई है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत राज्यों का यूनियन है, यह कहाँ पर मतलब बताया गया है? तो फर्स्ट आर्टिकल या फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। ठीक, यह सब चीज़ें याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 2 कहता है दोस्तों, विदेशी भूमि को संसद के द्वारा आप मतलब कि भारत में विलय कर सकते हैं, मिला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 1974 में स्वराज्य के रूप में सिक्किम मतलब कि भारत में शामिल हुआ, वह कभी भी उस समय उससे बाहर निकल सकता था। लेकिन जब यूनियन के तहत वह मतलब कि 16 मई 1975 में उसे पसंद आया हमारा देश और हमेशा के लिए वह शामिल हो गया। तो हमारे देश से क्या कोई अन्य देश में जा सकता है राज्य बिछड़ कर? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि यह नियम नहीं है। एग्जाम हिट क्वेश्चन यहाँ पे है, विदेशी भूमि का भारत में विलय किस मतलब आर्टिकल के तहत हो सकता है? तो आर्टिकल 2। और इस पर कंट्रोल किसका है नहीं है, यह आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 3 पहले समझ लीजिए, उसके बाद उसको बता देंगे। अनुच्छेद 3 कहता है यानी आर्टिकल 3, वर्तमान राज्य में परिवर्तन यानी भारत में जितने भी मतलब कि राज्य हैं उसे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे सन 2000 ईस्वी में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, यानी वह अलग हो गया अपने स्वेच्छा अपने मन से अनुच्छेद 3 के तहत। और यह मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को चेंज कर दिया जाता है। तो यह सब चीज़ें अपने भारत के कानून में है और यह सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। ठीक, और अनुच्छेद 4 देखिए, मैंने बताया था कि कौन कानून बनाता है इन सब मतलब आर्टिकल को लेकर। तो संसद बना सकती है आर्टिकल 2 और 3 में कानून, जिसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि यह 368 आर्टिकल से बाहर का यह केस है। 368 आर्टिकल में राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकती है, अपना मनमानी दिखा सकती है। ठीक है, उसमें टाइम लगता है मतलब सिग्नेचर वगैरह कराने में कि हाँ जी कर दीजिए, मतलब कि यह काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 में क्या कहता है, विदेशी भूमि को संसद भारत में विलय करा सकती है अपने इच्छा से, और वह चाहे देश तब या राज्य जो भी है। और यहाँ पे देखिए तीसरा में वर्तमान राज्य में परिवर्तन, तो यह भी मतलब संसद के कानून के द्वारा उस समय यह चीज़ मतलब संविधान में हमारे ऐड कर दिया गया था। किसमें? तो हमारे संविधान में। तो यह वीडियो बस इतना ही था। आप लोगों को यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, और जो भी डाउट्स है कमेंट कर देना है। पार्ट 2 इसका आ जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।